Hello everyone, I welcome you all in my channel. Nowadays we are discussing about number theory. In my previous lecture, we have learnt about divisibility and division algorithm. Today, I am going to start new topic, greatest common divisor, or we can say GCD of numbers. Two numbers and more than two numbers. Definition A and B क्या है? Two integers. ठीक है? मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। लेकिन यहां पर कंडीशन है एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कि वन टाइम पे क्या है, बोथ आर नॉट जीरो, यानी एक ही टाइम पे दोनों क्या है, जीरो नहीं है, यानी वो जीरो नहीं हो सकते। कम से कम क्या है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कि टू नंबर्स में एक नंबर नॉन जीरो होना जरूरी है। ठीक है, देन कोई पॉजिटिव इंटीजर डी, ठीक है, एनी इंटीजर, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, इज कॉल्ड जीसीडी ऑफ ए एंड बी इफ इट सेटिस्फाइड टू कंडीशन। कंडीशन वन, डी डिवाइड से, कि जो दोनों इंटीजर है डी डिवाइड से एंड डी डिवाइड्स डी, कि दोनों को क्या है, डी डिवाइड करेगा। अगर कोई एक्स जो अदर नंबर सी एग्जिस्ट करता है, और सी क्या है आपका, इंटीजर, एनी इंटीजर मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। अगर C क्या है, if C divide C and C divide B, then C is equal to D and or C is equal to D or less than D। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो D आपका क्या हो जाता है, GCD और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B। ठीक है, और साथ में नोट है, D is always unique and positive। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसकी वैल्यू क्या है, ये आपके नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव एंड यूनिक। जो डी है वो क्या होगा, ऑलवेज यूनिक एंड पॉजिटिव। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो ये आपका टॉपिक है जीसीडी विल बी वेरी यूजफुल इन ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, क्योंकि जितने भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे आपका ग्रुप थ्योरी में और रिंग थ्योरी में ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो डेफिनेशन है इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड आउट जीसीडी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट हम निकालेंगे जीसीडी ऑफ 1 एंड 2। जीसीडी हमें निकाली है नंबर 1 एंड 2। यहां पे है कॉमन डिवाइजर, हम पहले भी काफी बार फाइंड आउट कर चुके हैं कॉमन डिवाइजर, तो पहले हम इसके निकालेंगे कॉमन डिवाइजर। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिविजिबिलिटी वाली डेफिनेशन की थी उसी से हम क्या है, डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे। हमारी जो डेफिनेशन थी ये क्या थी, A इज इक्वल टू बी सी वेयर B डिवाइड्स A, और वी कैन से B इज डिवाइजर ऑफ A। क्लियर? अगर हम क्या है, वन डिवाइजर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वन, तो वन इज इक्वल टू, यहां पे B की वैल्यू क्या रखें, और C इज एनी इंटीजर, C भी क्या था आपका, एनी इंटीजर। तो यहाँ पे हम C अगर वन रखते हैं, B की वैल्यू वन, तभी ये क्या है, वन के इक्वल होगा। और क्या हो सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये भी वन के इक्वल होगा। तो यहां से जो B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये क्या हो गया आपका, वन एंड माइनस वन। तो डिवाइजर ऑफ वन, डिवाइजर ऑफ वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। सिमिलरली हम क्या है, डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं टू के बाय यूजिंग डेफिनेशन। यहां पे पुट करते हैं टू, बी की वैल्यू हम क्या पुट करें, सी। हमें क्या है, या तो हम वन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू। अगर हम माइनस वन लेते हैं तो ये आपकी हो जाएगी माइनस टू। बी हमने लिया टू, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, माइनस टू इंटू माइनस वन। यहां हमारे जो टोटल डिवाइजर है फोर। बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डिवाइजर ऑफ टू क्या हो गया आपका, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, जीसीडी में कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवाइजर ऑफ वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डिवाइजर ऑफ टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू। तो देन
कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 and 2। तो अगर हम कॉमन डिवाइजर की बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, CD कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 and 2, ये आपके हैं प्लस माइनस ए। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां पे बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी ये आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, और साथ में कैसा है, पॉजिटिव। तो +1 और -1 में ग्रेटेस्ट आपका कौन सा नंबर है, +1। आंसर इज +1। सो जीसीडी ऑफ 1 and 2 is +1। Then we find out GCD of 1 and -2। अगर हम पहले हमने लिया 1 and 2, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या हमारी GCD सेम रहेगी या इसमें कुछ चेंज आएगा। वन एंड -2 हमने इसके फैक्टर निकाले, डिवाइजर 1 के आपके फैक्टर थे, डिवाइजर जो थे 1, डिवाइजर ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये आपके क्या थे, +-1। हमने फाइंड आउट किए थे डिवाइजर ऑफ 2, लेकिन यहां पे क्या है, -2। तो पहले हम इसके डिवाइजर फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। A इज इक्वल टू BC -2। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ B, बिकॉज B इज द डिवाइजर ऑफ A। -1 into 2, 1 into -2, 2 into -1, -2 into 1। हमारे जो डिवाइजर आए वो क्या है, +-1 एंड +-2। ये डिवाइजर क्या है, आपके 4 डिवाइजर क्या है, 2 के थे, और 4 डिवाइजर आपके क्या है, -2 के हैं। और 4 क्या है आपके, सेम डिवाइजर है, जो हमने 2 के फाइंड आउट किए थे वही डिवाइजर आपके -2 के हैं। ये क्या है आपके डिवाइजर ऑफ -2। +-1 एंड +-2। लेकिन हमें कैसे डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं, कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे कॉमन डिवाइजर आपका क्या है, +-1, ठीक है। हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें अभी पहले भी हमने फाइंड आउट किया है +1 एंड -1, इसमें जो ग्रेटेस्ट वो क्या आपका +1। तो GCD आपकी आ जाएगी +1। सेम आंसर, ये आपका पहले 1 2 था, फिर हमने साइन चेंज किया -2, तो हमारी जो GCD है वो क्या रही, सेम, मीन्स +1। We move towards next question, that is 0 2। यहां पर हमारा एक नंबर क्या है, 0, और एक नंबर हमारा क्या है, नॉन जीरो। जीरो एंड 2। अभी हमने फाइंड आउट किया डिवाइजर ऑफ 2 is +-1 and +-2, and then we find out divisor of 0। यहां पर डिवाइजर ऑफ 0 डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं, A इज इक्वल टू BC। हमें फाइंड आउट करने 0 के, यहां पर B की वैल्यू क्या पुट करें, अगर हम C को पुट कर लेते हैं 0, तो B यहां हमारा क्या हो गया, 0। इसको 1 भी ले सकते हैं हम, 2 भी ले सकते हैं, 3 एंड 4 अप टू +∞, यानी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, चाहे वो क्या है आपका +1 -1 +2 -2, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ फिक्स कर लिया C इज इक्वल टू 0, तो B की कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव है, 0 है, या पॉजिटिव, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0। तो डिवाइजर ऑफ 0 क्या हो गया आपके, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 2। कॉमन डिवाइजर ऑफ 0
एंड 2, ये क्या हो जाएंगे आपके, कॉमन है यहाँ पे, कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 2 इज इक्वल टू +-1 एंड +-2। हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, जीसीडी ऑफ 0 एंड 2 फॉर नंबर्स +-1 एंड +-2 में क्लियर है कि फॉर जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ये क्या आपका +2 नोट माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि माइनस साइन के साथ भी वैल्यू गिवन होती है, लेकिन हमारा जो जीसीडी है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 2, जीसीडी ऑफ 0 एंड 2 इज 2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं जीसीडी ऑफ 0 एंड 3, ये हमने निकाले 0 के डिवाइजर, जीरो एंड 3, यहां से हम डिवाइजर ऑफ 3 क्या हो जाएंगे आपके, +-1 एंड +-3, क्या हो जाएंगे आपके, +-1 एंड +-3 बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉमन यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन डिवाइजर इज +-1 एंड +-3, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज greatest number, that is +3 +3. Then we solve next question 3 -3 and 0, कि जैसे हमने क्वेश्चन लिया 0 एंड 3, अगर हम साइन चेंज करते हैं तो क्या हमारा डिवाइजर सेम रहेगा, यस। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर 2 लेते हैं या -2 तो डिवाइजर हमारे क्या रहेंगे, सेम, जो हमारा जीसीडी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने लिया, फर्स्ट नंबर आपका है -3, सेकेंड वन इज 0। डिवाइजर ऑफ 0 अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। डिवाइजर ऑफ 3 इज -3 is +-1 and +-3. Common divisor is +-1 and +-3. GCD greatest common divisor is greatest number, ठीक है। इन 4 में से जो greatest number है ये आपका है 3, तो GCD of -3 and 0 is 3, not -3, यानी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। Then we find out GCD of 9 and 0. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जीसीडी ऑफ 9 एंड 0, डिवाइजर आपके 0 में क्या है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। डिवाइजर ऑफ 9 इज +-1 +-3 +-9। ये डिवाइजर हम फाइंड आउट करते हैं जो डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन उसको यूज करके, 0 की वही हमारे रहेंगे सेम। कॉमन डिवाइजर आपके क्या हो जाएंगे, +-1 +-3 एंड +-9। देन जीसीडी ऑफ 9 एंड 0 इज इक्वल टू +9, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिवाइजर। क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 7 को करने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोथ नंबर्स आर 0, फाइंड आउट जीसीडी ऑफ बोथ नंबर। अब आपके पास क्या है, 0 एंड 0, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि इनका क्या निकालना है, जीसीडी। तो डिवाइजर ऑफ 0 अभी हमने फाइंड आउट किया, +-1 +-2 +-3 अप टू सो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 0, क्या वहां पे हमने ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, क्या है, कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 0। आंसर इज इंटीजर जेड, कंप्लीट जेड, क्योंकि हमारा क्या है, ये सभी कॉमन, क्योंकि दोनों ही नंबर 0 है और दोनों के डिवाइजर क्या होंगे आपके, सेम आंसर आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड, इंटीजर।
लेकिन एग्जाम में आ गया जीसीडी ऑफ 0 एंड 0, तो वहां पे हम क्या है, कॉमन डिवाइजर तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है कि अनलिमिटेड है आपका +-2 +-3 +-4 +-5 अप टू सोन, यानी कंटिन्यू रहेंगे, कहीं भी इनका एंड नहीं होता, तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, एंड बाय यूजिंग डेफिनेशन यहां भी है एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कि ये क्या है, बोथ नंबर्स कांट बी जीरो, ठीक है, दोनों नंबर क्या है, जीरो नहीं हो सकते, कंडीशन है एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कि कम से कम दोनों में से एक नंबर क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। एक नंबर जीरो हो सकता है, लेकिन जो अदर नंबर है वो आपका क्या है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए जीसीडी ऑफ 0 एंड 0, वहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर होगा ये आपको। अब एक रिजल्ट है आपके पास जीसीडी ऑफ 0 एंड ए, कि अगर आपके पास एक नंबर 0 है और अदर नंबर क्या है, ए, सेकेंड नंबर जीसीडी ऑफ ए एंड माइनस ए, जीसीडी ऑफ ए एंड 0 एंड जीसीडी ऑफ माइनस ए एंड 0, लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन भी होगी a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बोथ नंबर, अगर a की वैल्यू क्या है, a कोई इंटीजर है, a इज एन इंटीजर बट नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, दोनों अगर 0 हो गए तो क्या है, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन है कि a बिलोंग्स टू इंटीजर बट इट इज नॉन जीरो नंबर। क्लियर है आपको। तो अगर इसके जीसीडी है चाहे 0a 0 माइनस ए या a0 एंड माइनस ए और 0, इसकी जो जीसीडी होगी, इसकी वैल्यू होगी मोड ऑफ a, मींस मोड ऑफ में यहां पर नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते। अगर माइनस a यहाँ पे है या यहाँ पे है तो इसकी जीसीडी माइनस ए नहीं आएगी, ऑलवेज क्या आएगी, मोड ऑफ ए, यानी क्या है, पॉजिटिव नंबर, जो a की पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या होगा इसका आंसर। क्लियर होगा ये आपको। आज जो क्वेश्चन हमारा 7th है, इसको सोल्व कर लेते हैं। जीसीडी ऑफ 24 36 72 75 76 एंड 77, क्या फाइंड आउट करना हमें, जीसीडी। हमने लेना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर है लेकिन कैसा है, ग्रेटेस्ट। 24 एंड 36 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ये होगा 12। देन वी फाइंड आउट जो इनका आंसर आया है जीसीडी, और नेक्स्ट नंबर इसका हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं, अगेन जो आंसर आएगा ये क्या होगा, 12। फिर हमें फाइंड आउट करना है जीसीडी ऑफ 12 एंड 75, ये आपका क्या है, इवन नंबर, और ये आपका क्या है, ओड। इनमें क्या कॉमन है, इनमें ओनली वन आपका डिवाइजर, वन फैक्टर कॉमन है, तो जीसीडी आपका क्या हो जाएगा, 1। फिर हम फाइंड आउट करते हैं जीसीडी ऑफ 1 एंड 76, अगेन 1, देन वी फाइंड आउट जीसीडी ऑफ 1 एंड 77, अगेन आंसर इज 1। तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट आया है जीसीडी ऑफ 24 36 72 75 76 एंड 77 इज 1। हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, 2 2 के जीसीडी एंड 2 2 के पेयर बनाने हैं, फिर हमें क्या है, फाइंड आउट करनी है उन दोनों की जीसीडी। जो जीसीडी आएगी उसको नेक्स्ट नंबर के साथ जीसीडी, देन जो आंसर आएगा फिर उससे नेक्स्ट, यानी ऐसे करके हमें लास्ट तक जीसीडी फाइंड आउट करनी है। लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन जीसीडी ऑफ ऑल नंबर्स। ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। व्हाट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल? लेट a and b are any integer where a and b are both non-zero numbers. both कैसे हैं, non-zero. Then a positive integer l is called LCM if it satisfy following conditions. 1 आपका है
A डिवाइड्स L एंड B डिवाइड्स L, कि दोनों नंबर जो आपके हैं A एंड B नंबर्स, वो दोनों क्या करेंगे, L को डिवाइड करेंगे। इफ एनी इंटीजर C, अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है, देन A डिवाइड C एंड B डिवाइड C, कि जो A है L को तो डिवाइड करते हैं, लेकिन कोई ऐसा अदर इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो A और B दोनों क्या है C को डिवाइड करते हैं, देन L इज इक्वल टू C और लेस देन C, कि जो L की वैल्यू होगी या तो C के क्या होगी, इक्वल, या इससे क्या होगी, लेस देन। जो हमने फर्स्ट किया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वहां पे क्या था, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कि कम से कम क्या है, एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए और अदर नंबर क्या है, जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, A एंड B बोथ आर नॉन जीरो, ठीक है। अगर एक भी नंबर जीरो है तो हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एलसीएम होगा कब, जब टू कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि A एंड B बोथ डिवाइड्स L, इफ एनी इंटीजर C, ठीक है, कोई ऐसा C एग्जिस्ट करता है कि A और B दोनों से क्या करते हैं, डिवाइड, देन L इज इक्वल और लेस देन C, ठीक है। यानी यहाँ पे लिस्ट सबसे छोटा, तो ये इससे क्या है, अगर दूसरा कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर यानी सॉरी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करता है तो L उससे क्या होगा, उसके या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा। नोट आपका है, L इज ऑलवेज यूनिक एंड पॉजिटिव। एलसीएम ऑल्सो क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है और यूनिक है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर A एंड B whose number of common multiple is finite। आपने दो नंबर, क्योंकि दो नंबर आपके हैं, ऐसे दो नंबर जिनका क्या है, कॉमन मल्टीपल फाइनाइट है, एग्जाम्पल आपको देना है। एग्जाम में इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें क्या बताना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं एक नंबर 0 एंड अदर नंबर क्या है 2, ठीक है। अब मल्टीपल, क्योंकि हमने डेफिनेशन की थी डिविजिबिलिटी वाली, रिवाइज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू बी सी। यहां पर हमारा था अगर 0 है, मल्टीपल निकालना 0 इंटू सी, क्योंकि 0 डिवाइड 0 एंड 0 इज डिवाइजर ऑफ 0, और क्या था आपका, 0 इज मल्टीपल ऑफ 0, ओके। 0 क्या है, 0 का मल्टीपल है। तो यहां पर जो मल्टीपल है 0 का, वो क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 0। पीछे हमने स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टीज की थी वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 0 इज ओनली 0, यानी जो 0 का मल्टीपल है वो केवल क्या होगा, 0, ओके। यहां पर अगर हम मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 अप टू सो, या और वी कैन से 2z, और क्या हो जाएगा आपका 2z। z is any integer, may be negative, 0 and positive. If we put z is equal to 0, अगर हमने z की वैल्यू क्या ले ली, इंटीजर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल ऑफ 2 इज 0। अगर हम 1 लेते हैं 2 4, यानी जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में वो क्या है आपका 0, मीन्स फाइनाइट नंबर, क्या है आपका फाइनाइट नंबर। हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है कॉमन मल्टीपल, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, टू नंबर जिनके क्या है कॉमन मल्टीपल इज फाइनाइट। आंसर आएगा एटलीस्ट किन में से, ए एंड बी में से एटलीस्ट वन नंबर इज 0, कि दोनों में से क्या है एक नंबर आपका 0 होना चाहिए। तो हमारे जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होंगे, फाइनाइट। हम दोनों नंबर क्या है नॉन जीरो लेके देख सकते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या नंबर हमारे फाइनाइट होंगे। अगर एटलीस्ट वन नंबर क्या है आपका 0, अगर आपका वन नंबर क्या है 0, तो हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा 0, मीन्स फाइनाइट नंबर। अब हम लेते हैं बोथ नंबर्स आर नॉन जीरो। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, एनी टू नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी टेक 3 and 5, multiple of 3 is
multiple of 3 is 3, 6, 9, 12, 50 up to so on. And multiple of 5 is 5, 10, 30, 5, 10, 15, 20 up to so on. कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज, यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट आपका कॉमन होगा 15, देन 30, 45. यानी आपके कितने नंबर होंगे, ये आपके फाइनाइट नहीं होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर. अगर ये हमने नोट पे लिखा है ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो. कैसे नंबर है, ए एंड बी आर बोथ नॉन जीरो इंटीजर. कैसे है, नॉन जीरो एंड इंटीजर. देन दे हैव नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट. कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल है इनके, और कैसे हैं, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल है ये कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे हो जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ए एंड बी whose number of common multiple is finite. कब पॉसिबल है, when at least one is zero. वन आपका क्या है, जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों के आपके दोनों नंबर जीरो भी हो सकते हैं, उनमें भी फाइनाइट आएगा. क्योंकि इसका भी क्या है, कॉमन मल्टीपल जीरो, इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो. दोनों का आंसर क्या होगा, कॉमन मल्टीपल जीरो मीन्स फाइनाइट. लेकिन आंसर हमारा क्या था, दूसरा नंबर आपका नॉन जीरो भी हो सकता है, यानी एटलीस्ट वन इज जीरो. यानी दोनों में से एक नंबर क्या है, जीरो होगा, तभी क्या होगा, हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होंगे, फाइनाइट. अगर दोनों क्या होंगे आपके नॉन जीरो नंबर, देन नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल आर इनफाइनाइट, नॉट द फाइनाइट. ओके, एलसीएम के हम बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने फाइंड आउट किए हैं. अब आप कहेंगे कि ये छोटे क्वेश्चन जो छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए सोल्व करवा रही हूँ कि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के, चाहे वो आपके ग्रुप थ्योरी में है, आपके रिंग थ्योरी में है, या आगे जो हम नंबर थ्योरी में करेंगे, कि जो आपका गैप बीच में, ठीक है, कि आपका गैप ना रहे, आपका जीसीडी और एलसीएम में सभी टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए. हम एलसीएम निकाल रहे हैं 3 and 5, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 and 10 भी ले सकते हैं. तो मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन. यहाँ ठीक है, 10 के क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30. अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आपके बहुत सारे आ जाएंगे. कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे आपके 30, 60 अप टू सोन. लेकिन हमने क्या लेना है, लिस्ट, सबसे छोटे वाला, ये आपका क्या होगा 30. लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 10. ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये किसकी है, फाइंड आउट करने के लिए जीसीडी एंड एलसीएम. जो अभी हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एलसीएम किया है, उसी के फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर हमारे नंबर हैं, ठीक है, कोई भी नंबर 2, 3 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, तो हम जीसीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे. थ्योरम इज लेट a and b are any integer such that a is equal to p1 raised to the power e1, p2 raised to the power e2 into p3 raised to the power e3 and pk raised to the power ek, and b is equal to p1 raised to the power f1, p2 raised to the power f2, p3 raised to the power f3 and pk raised to the power fk, where p1, p2, pk are distinct prime numbers. कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. एंड e1, e2 up to ek and f1, f2, fk are positive integers. यानी जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, देन ये जो पावर पॉजिटिव है और जीरो भी हो सकती है आपकी, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर.
देन फॉर्मूला है आपका टू फाइंड आउट जीसीडी ऑफ टू नंबर एंड 3 एंड अप टू सो ऑन। जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू P1 जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, P1 रेज टू द पावर मिनिमम ऑफ, जो पावर आपकी मिनिमम ऑफ E1 एंड F1 इनटू P2 रेज टू द पावर मिनिमम ऑफ E2 एंड F2, जो आपका सेम प्राइम होगा कि यहाँ पे जो कॉमन प्राइम है ये कैसे है, यूनिक प्रेजेंटेशन है। अगर ए एंड बी की बात करें, ये कैसे है, यूनिक प्रेजेंटेशन। ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है कि यहाँ पे P1 P2, यहाँ P2 P1 लिख सकते हैं, लेकिन हमें जीसीडी फाइंड आउट करते टाइम ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लेना है, जो कॉमन आपका प्राइम नंबर है। P1 रेज टू द पावर मिनिमम ऑफ E1 एंड F1 into P2 raised to the power minimum of E2 and F2 and Pk raised to the power minimum of Ek and Fk. Similarly, LCM of A and B is equal to P1. यहाँ पे हमने क्या लिया था, मिनिमम, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम। P1 raised to the power maximum of E1 and F1. यहाँ क्या आपके सेम प्राइम नंबर, पावर आपकी क्या है, E1 and F1, तो क्या लेंगे, P1 रेज टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ E1 एंड F1, P2 रेज टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ E2 एंड F2 अप टू Pk रेज टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ Ek एंड Fk। क्लियर होगा ये आपको। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 एंड 35। पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ओके। 35 का आपका हो जाएगा 5 इंटू 7। ये 36 को और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ नीचे कर लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। हमारे पास क्योंकि जो हम मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे वो सेम प्राइम नंबर का लेंगे, ओके, क्योंकि जीसीडी में हमें मिनिमम लेना है और एलसीएम फाइंड आउट करते हुए हमें लेना है मैक्सिमम। लेकिन कैसे होनी चाहिए, जो हम पावर मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे सेम प्राइम नंबर। यहाँ तो 2 and 3 नहीं है, लेकिन हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0 एंड 3 रेज टू द पावर 0। यह हमारा क्या है, मिसिंग है 5 and 7, क्या कर सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 0 एंड 7 रेज टू द पावर 0। देन फाइंड आउट जीसीडी ऑफ 35 and 36। बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी 2 रेज टू द पावर मिनिमम ऑफ, नंबर क्या है, पावर 0 and 2, minimum of 0 and 2 into 3 raised to the power minimum of 0 and 2 into 5 raised to the power minimum of 0 and 1 into 7 raised to the power minimum of 0 and 1. Then 2 raised to the minimum 0 and 2, दोनों में से मिनिमम क्या है, 0। 2 रेज टू द पावर 0, हेयर मिनिमम आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट 5 रेज टू द पावर 0 एंड 7 रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर इज इक्वल टू 1। देन तो जीसीडी आपका क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 35 एंड 36 इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा आपका, 1। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम। LCM of 35 and 36. According to definition of LCM, LCM of 35 and 36 is equal to same prime number 2 raised to the power maximum of 0 and 2 into 3 raised to the power maximum of 0 and 2 into 5 raised to the power maximum of 1 and 0 into 7 raised to the power maximum of 1 and 0. Then answer is
maximum 2 raised to the power 2, 3, here maximum is 2, then maximum is 1, 7 raised to the power 1. Answer is 4 into 9 into 5 into 7. ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 35 एंड 36. क्लियर होगा ये आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीसीडी ऑफ नंबर 6 एंड 10. क्या फाइंड आउट करना में जीसीडी ऑफ नंबर 6 एंड 10. First we make prime factorization of 6, that is 2 into 3, and prime factorization of 10 is 2 into 5. GCD यहाँ पर हमारा मिसिंग है 5 रेज़ टू द पावर 0, 3 मिसिंग है 3 रेज़ टू द पावर 0. GCD आपका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर मिनिमम, यहाँ भी आपका 1 है, 1 कॉमन क्या होगा 1, 3 में दोनों में 1 और 0, मिनिमम लेना है तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 एंड 1 ये मिनिमम आपका हो जाएगा 0. देन आंसर इज 2. जीसीडी ऑफ 6 एंड 10 इज इक्वल टू 2. LCM is 2 is maximum power of 1 and 1 means 1, maximum power of 3 1 and 0 means 1, maximum power of 5 is 1. Answer is 6 into 5 is equal to 30. LCM of 6 and 10 is 30. Okay friends, today we have discussed about GCD and LCM and also fundamental theorem of arithmetic of GCD and LCM. And thank you friends for watching my video.